हेलो। हेलो। हाँ जी। आप डॉक्टर राजेंद्र बल्ला बोल रहे हैं? हाँ जी। अच्छा। सर, आपके पास डिप्रेशन का इलाज है क्या आपके ट्रीटमेंट में? किस चीज का? डिप्रेशन डिप्रेशन। हाँ। बेसिकली क्या होता है कि अगर बहुत देर से हो ना डिप्रेशन, हाँ हाँ। तो पेशेंट उसको कोप अप नहीं कर पाता। मतलब जो प्रोसीजर है ना उसमें कॉन्फ्रेंस कह लीजिए या ये कह लीजिए कि डिपेंड करता है कि वो कितना आराम से उसको कर पाते हैं। अच्छा, तो मतलब इसमें क्या करना होता है? एक तो पानी का इंटेक को कंट्रोल करना होता है। पानी के इनटेक को कंट्रोल। जैसे कि मैं अभी फिलहाल कुछ हम्म। मंथ से डीआईपी डाइट ले रही हूँ, हम्म। विश्वरूप रॉय की। हाँ जी, हाँ जी, मालूम है। हाँ। लेकिन मेरे को ना पूरी तरह से नहीं आराम है। कितना आराम मिल रहा है? मतलब 5 to 5% आराम है। कब से कर रहे हैं? मेरे को हो गया 5 to 6 मंथ हो गया। तो 5% तो फिर कुछ भी नहीं हुआ ना, वो तो आपके परसेप्शन में भी हो जाता है। हाँ हाँ। तो मतलब आप, मतलब क्या करना होगा इसके लिए मुझे? देखिए, एपी डाइट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उससे हमारी बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। मान लीजिए आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी है, तो हम्म जब आप फल वगैरह लेने लगते हैं वो तो कवर अप हो जाता है। तो शुरू में आपको 15-20 दिन, महीना 2 महीना अच्छा लगता है। उसके बाद हम्म में कार्बोहाइड्रेट एक इम्बैलेंस हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाते हैं, बाकी प्रोटीन वगैरह खत्म हो जाते हैं। हम्म। उसके बाद फिर इम्बैलेंस शुरू हो जाता है, और ये जो इम्बैलेंस है इसकी वजह से हमारे बॉडी में जो एनर्जी बनती है ना खाने से, वो कम हो जाती है। हम्म। तो जो ब्रेन से रिलेटेड या कोई भी बीमारी जो होती है, उसका हम्म बेसिक कारण ये होता है कि हमारे वाइटल ऑर्गन को, अब ब्रेन का ज्यादातर बीमारियों का कारण होता है कि आपके ब्रेन को काम करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी नहीं मिल पा रहा। हम्म। तो जैसे ही आपकी एनर्जी लो होती है, माइग्रेन होगा, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगा, या उससे रिलेटेड और प्रॉब्लम्स होती हैं। हम्म। अब अगर आप किसी को माइग्रेन है, आपको साथ में माइग्रेन या सर दर्द होता है कभी? नहीं नहीं, माइग्रेन और सर दर्द नहीं होता है। मेरे को क्या होता है, जैसे कि मेरी बॉडी ना बिल्कुल लथार्जिक सी रहती है, कुछ करने का मन नहीं करता है। हम्म। पेट हमेशा जैसे लगेगा ना कि गैस से भरा है, इतना गैस, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरी बॉडी में इतना गैस बनता है। मतलब पेट हमेशा बिगड़ा रहता है, मेरा पेट ही अपसेट रहता है हमेशा। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 42 है। आप करते गए, हाउस वाइफ हैं या काम करते हैं? हाउस वाइफ है, हाँ। मतलब हमेशा पेट, मतलब लगेगा कि कुछ पेट पेट, मतलब बड़ा परेशान है। जैसे एक्टिवनेस नहीं रहता, कुछ करने का मन नहीं करता। आपका विल पावर कैसे, आप कितना कंट्रोल कर लेते हैं अपने खाने पीने को? भैया मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, आपका बहुत वेट कितना ज्यादा। है? मेरा वेट अभी तो बहुत कम हो गया है, 49-50 हो गया है। हाइट कितनी है? हाइट 5'1" है। 5'2", सॉरी 5'2". हाँ, तो 49 कोई मतलब बहुत कम नहीं है, ठीक है। आपको वीकनेस फील जैसे होती होगी। कि जैसे कि आज नवरात्र है ना, तो आज हम्म। मैंने निर्जला किया है, मतलब पानी बगैर। हम्म। तो अभी मेरा 49-50 ऐसे रहता है। हम्म। हाँ। अच्छा, ठीक है। आप हम्म। आपका डेली रूटीन क्या है वो बताएंगे? कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? मैं सुबह उठ जाती हूँ, 6 बजे उठ जाती हूँ। उठने के बाद मैं करीब 12, 12:30, 11:30 में सबसे पहले पालक, पुदीना, धनिया, इन सबों का ग्रीन जूस लेती हूँ। मतलब 6 बजे से लेकर 12 बजे तक क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, खाली पेट। नहीं नहीं, पर काम क्या करते हैं, क्या करते हैं, कुछ तो आ रूटीन होगा। अच्छा, घूमने जाते हैं, घर बैठे रहते हैं, क्या करते हैं? नहीं, घर घर का काम करते हैं, जैसे कि घर का काम वाम हम्म। करके हम्म। फिर वही ग्रीन जूस लेती हूँ। ग्रीन जूस लेने के बाद उसके मतलब एक छह या बजे डेढ़। से 12 बजे तक कुछ नहीं लेते, सीधा सबसे पहले जो चीज खाते हैं वो ग्रीन जूस? हाँ, ग्रीन जूस हम्म। या खीरा करेला टमाटर का जूस। हम्म। और फिर उसके 1 घंटे से 1.5 घंटे के बाद मैं फ्रूट लेती हूँ। हम्म। हाँ, 2-3 टाइप्स ऑफ फ्रूट। हम्म। फिर शाम को कुछ मन किया तो सैलेड वगैरह लेती हूँ। फिर रात में भी सैलेड वगैरह ही लेती हूँ। मतलब आजकल मैं रॉ फूड पे ही हूँ।
देखिए रॉ फूड से पूरा लीवर डैमेज हो जाता है। हाँ और एनीवे, कमिंग बैक टू दिस थिंग, आप 12 बजे ग्रीन जूस लेते हैं, फिर 1-2 घंटे के बाद फ्रूट्स लेते हैं। हाँ 1-2 घंटे के मतलब हो गया 1 बजे के आसपास। हाँ हाँ फिर उसके बाद आप शाम को लेते हैं, मतलब फिर नेक्स्ट 4-5 घंटे कुछ नहीं लेते आप। हाँ हाँ हाँ। आप सुबह उठने के बाद पानी लेते हैं नहीं 6 बजे पानी और नहीं। 12 बजे के बीच नहीं में? नहीं नहीं नहीं। एक बूंद पानी नहीं पीते आप? नहीं नहीं। 6 से 12 के बीच में कुछ नहीं है। 12 से 1 बजे आपने ग्रीन जूस लिया, उसके बाद उसके बाद फ्रूट्स ले लिए, उस समय हम्म। भी पानी नहीं पीते? नहीं जूस ही पी लेते हैं तो उससे प्यास बुझ जाती है। तो आप पूरे दिन में पानी पीते नहीं है? और जैसे प्यास लगती है तो पी लेते हैं, 1 गिलास 1.5 गिलास पी लेते हैं। पूरे दिन में? हाँ। और गर्मियों में कितना पी रहे थे आप? गर्मी में 4 गिलास 5, मतलब जैसे प्यास लगती है वैसे पीती हूँ मैं। हम्म 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 हम्म। तो 4-5 बजे एग्जैक्टली कितने टाइम के आसपास बजे वो लेते हैं आप सलाद वगैरह का, जो इवनिंग में लेते हैं? क्या कह रहे हैं? जो आप इवनिंग में लेते हैं वो कितने बजे के आसपास? देखिए जैसे कि 4-5 बजे मुझे कुछ हल्का भूख लगता है ना, तो कुछ एप्पल वगैरह कुछ इस टाइप से ले लेते हम्म हैं, और फिर रात में कुछ सैलेड वगैरह ऐसे ले लेते हैं। रात को कितने लेकिन बजे? सर आप जो कह रहे हैं कि रॉ फूड से लीवर डैमेज है, तो पूरी दुनिया रॉ फूड ही खा रही है। आपको कैसे पता? मैं तो नहीं खा रहा। सर मैं तो देख रही हूँ बहुत लोग डीआईपी डाइट कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। आप उनको लाखों में कह सकते हैं। हम्म मेरे चैनल के ऊपर करीब करीब 10-12 या 15-20 लोगों का फीडबैक है। हम्म जैसे आपने कहा 5% फायदा है, तो हम्म एक चीज जिसको मार्केटिंग किया जाता है ना, वो बहुत ज्यादा ऊपर हो जाती है। हम्म। अभी मेरे YouTube चैनल के ऊपर करीब 1400 से हाँ ऊपर वीडियो हैं। आंवला नहीं। हम्म तो बेसिकली लोगों से जो बातचीत होती है वही नेट के उसके ऊपर यूट्यूब वीडियो में होती है। हम्म तो उसमें जो लोग डीआईपी डाइट कर रहे हैं हम्म उनका फीडबैक यही है कि थोड़े टाइम के बाद, शुरू में तो 2-3 महीने अच्छा लगता है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको डायबिटीज है, नहीं लेना है बेटा, नहीं लेना है। हाँ। तो वो 15-20 दिन में उसकी इंसुलिन वगैरह छूट जाएगी, उसकी दवाइयाँ छूट जाएंगी, उसका ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद महीने 1.5 महीने के बाद बढ़ने लगता है। फिर उसके बाद हम्म जितना पहले दवाई देते थे, जितना इंसुलिन पहले देते थे, उससे ज्यादा देने के बाद भी ब्लड शुगर नीचे नहीं आता। हम्म इसी तरीके से 2 पेशेंट हैं, एक 68 ईयर 69 ईयर ओल्ड है, एक 42 ईयर ओल्ड है। ये दोनों हम्म भी ये फ्रूट्स और ये पानी का इंटेक, इनका हाई था, आपका पानी का इंटेक कम है। तो हम्म पानी प्लस फ्रूट ज्यादा डैमेज करता है। तो उन दोनों का लीवर का जो लास्ट स्टेज का प्रॉब्लम होता है ना, एसाइटिस, वो था। इसमें पेट में पानी भरने लगता है, फूलने लगता है। हम्म तो उनका पानी बंद कराया, फ्रूट्स बंद कराया, वेजिटेबल्स बंद कराया, ठीक हो गए महीने भर में, हम्म हम्म दोनों के दोनों। जबकि वो इनक्यूरेबल कंडीशन होती है। अगर आप विकीपीडिया में देखेंगे ना, गूगल पर, हम्म तो उसमें हम्म। लिखा होता है कि 50% लोग 2 साल में मर जाते हैं। हाँ हाँ। तो इसके अलावा तो मतलब सर मुझे क्या करना होगा ये बताइए, मेरी प्रॉब्लम के लिए मुझे क्या आप ये करना जो होगा? फ्रूट वगैरह की डाइट है ना, 5-6 महीने से ले रहे हैं, और भी पहले भी ऐसी करते थे? आपने नहीं यही रोटी वोटी 5-6 खाना कब महीने छोड़ा से। है? हाँ। रोटी खाना कब छोड़ा है? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर? अभी? हाँ हाँ अभी 1 अक्टूबर। पर आप कह रहे हैं ना डीआईपी डाइट आप 6 महीने से कर रहे हैं। नहीं नहीं, डीआईपी डाइट के साथ मैं खाना भी खाती थी। अच्छा। लेकिन उसके बाद मैंने ना डीआईपी डाइट, आपने सुना होगा एक एनडीएस करके है, बीवी चौहान जी हाँ का। वो भी सेम ही है। सेम है। तो हम्म, अब मैं एनडीएस फॉलो कर रही हूँ, जैसे कि टोटली रॉ डाइट 1 अक्टूबर से। अच्छा। हाँ तो उससे आपको क्या फायदा हो रहा है? सर, मेरे को तो नहीं लग रहा है फायदा, नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए तो मैं आपके पास फोन। ठीक है, आप ऐसे करिए। हम्म आपको जो करना है मेनली, सुबह हम्म। उठकर पहले तो आपकी तैयारी होनी चाहिए 8 बजे तक खाना खाने की। अच्छा। और नॉर्मल खाना खाइए, जिसमें ब्रेड हम्म भी हो सकती है, रोटी भी हो सकता है, परांठा भी हो सकता है, जो मर्जी खाइए। हम्म। आपको 2-3 चीजें कंसेप्ट समझने हैं। हम्म आप जैसे सब्जी बनाते हैं, हम्म तो
आपको अगर मान लो 1 किलो सब्जी बनानी है तो 1 किलो की 1 किलो एक साथ डालते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने 100 ग्राम अभी डाल दी, 10 मिनट बाद 200 ग्राम डाल दी, फिर तो 250 ग्राम डाल दी थोड़ी देर बाद। हम्म। तो आप सब्जी डालने के बाद उसका पकने का एक प्रोसेस होता है कि इतने मिनट बाद आपको गैस स्लो करना है, इतने मिनट बाद तेज करना है, सारा सिस्टम हम्म। होता है। हम्म। हमारे पेट के अंदर सब कुछ रेगुलेटेड होता है। अगर मान लीजिए आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है तो हम्म। मे बी आपको डाइजेशन के लिए 6-7 घंटे चाहिए। हम्म। तो अगर आप बीच बीच में कुछ करते रहेंगे कि आपने सुबह खाना खाया, फिर 1 घंटे बाद कुछ, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने ग्रीन जूस लिया सुबह, हम्म। हम्म। उसके 1 घंटे बाद फ्रूट खा लिए, हम्म। तो वो जो कंसेप्ट है, आपने ग्रीन जूस लिया, उसके बाद फ्रूट्स लिए, उसके बाद 4 घंटे के बाद या 3 घंटे बाद शाम को 4-5 बजे फिर ले लिया, हम्म। तो जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो उससे खत्म हो जाता है। पहली बात तो आपके प्रोटीन एकदम खत्म हो गए। हम्म। आपकी बॉडी में बहुत जरूरी होता है फैट का होना भी, फैट खत्म हो हम्म। गए, फैट भी नहीं ले रहे आप। हम्म। आपकी जो सेल्स होते हैं जिसमें आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जो कि हम्म। एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, हम्म। उस सेल्स की जो आउटर शेल होती है वो फैट से, कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है। हम्म। जब आपका कोलेस्ट्रॉल और फैट इंटेक इतना कम हो जाएगा, धीरे धीरे करके वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। हम्म। तो आपको अब सबसे पहले तो नॉर्मल रोटी खाना शुरू करना चाहिए, और दूसरा टारगेट ये रखना चाहिए कि आप कम से कम 6 घंटे का गैप दो एक खाने और दूसरे खाने के बीच में, अच्छा। ताकि वो डाइजेस्ट हो। क्योंकि जो आपके एसिड्स होते हैं ना पेट में, जो पेट खाने को पचाते हैं, हम्म। जब आपका डाइजेशन का साइकिल पूरा होता है, मतलब फूड के साथ साथ वो चलते हैं, जब वो कंप्लीट हम्म। होता है तो वो रीअब्जॉर्ब होकर वापस आते हैं। हम्म। अगर आप बीच बीच में खाते रहेंगे, पानी पीते रहेंगे या कुछ भी करेंगे, चाय पीते हैं आप? नहीं नहीं, चाय तो छोड़ दिया मैंने, दूध की। और पहले पहले मैं पीती थी। कितनी? 3-4। चाय से क्या प्रॉब्लम होती है? आपका डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण चाय होती है। चाय हम्म। का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि चाय जो आप खाना खाते हो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को रोकती है। हम्म। चाय का फायदा क्या होता है कि चाय एंटीऑक्सीडेंट होती है। तो जब मान लीजिए आपने एक पार्टी वार्टी गए, बहुत ज्यादा खाना खा लिया हम्म। और आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तब आप चाय ले सकते हैं कि वो खाने को बिना पचाए निकाल दे। तो सर मैं तो पहले भी खाना तो खा रही थी, हम्म। नॉर्मल दूध चाय आप ले रहे खाना। थे 3-4 कप? लेकिन मैं तो पहले भी नहीं ठीक थी, मुझे पहले भी डिप्रेशन था। मैं वही जिक्र कर रहा हूँ ना कि आप 3-4 कप चाय ले रहे थे, तो आप जो खाना खा हाँ। रहे थे वो आपको पच नहीं रहा था। हम्म। उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहे थे। 3-4 कप काफी होते हैं। अब हम्म। 3-4 कप होगा, कहीं जाएंगे तो शायद 1-2 कप और भी कभी कभी ज्यादा हो जाता है। हम्म। तो चाय से वो नुकसान होता है। चाहे आप 15 दिन में, 10 दिन में एक बार ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप रेगुलर लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होती है। चाहे हम्म। आप 1 कप लो या 2 कप मतलब लो। सर जैसे फाइनली बताइए कि मैं क्या करूं। जैसे एक तो आपका मैंने पढ़ा वॉक एंड रेस्ट और हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन और ये। तीसरा, आप खाने के बीच के गैप को सुबह 8 बजे खाइए, दोपहर को 2 बजे खाइए, हम्म। और शाम को 8 बजे खाइए। हम्म। धीरे धीरे अपना फूड इंटेक बढ़ाते जाइए, एकदम से मत बढ़ाइए, वो डिस्कम्फर्ट होगा। तो दो हम्म। 8 2 8, ठीक है। हम्म। दूसरा वॉक एंड रेस्ट हो गया, सुबह उठकर 5 मिनट चलें, 5 मिनट लेटें, 3-4 बार सुबह करें, तीन हम्म। चार बार सोने से पहले करें। अच्छा, 3 और 4 बार ना? 3-4 बारी, अच्छा अच्छा। 3 या 4 बारी, मतलब जितना आपको कंफर्टेबल हो। अच्छा मतलब चले और फिर रेस्ट करें, चले और फिर रेस्ट करें। हाँ, 5 मिनट चलना है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं चलना एक बारी में। हम्म। दिन के अंदर भी हर 1 या 2 घंटे के बाद 5 मिनट चलें, 5 मिनट रेस्ट करें। हम्म। तो टोटल पूरे दिन में 24 घंटे में आपका 15 एक बारी चलना हो जाएगा। हम्म। 15 × 5 75 मिनट हो गए, जो कि सफिशियंट है। एक बारी में ज्यादा हम्म। नहीं चलेंगे तो उससे थकान भी नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, हम्म। और करना भी नहीं, अगर आप कर भी सकते हैं तो। हम्म। नंबर 2 हो गया, खाने का बता ही दिया आपको। हम्म। नंबर 3 हो गया हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का। हम्म। आप क्योंकि फ्रूट इंटेक वगैरह था, आप चाहें तो पहले एक दिन पानी इंटेक बढ़ा सकते हैं। हम्म। पानी इंटेक बढ़ाएंगे तो हर घंटे में 1-1 गिलास पानी पी लीजिए, हम्म। और फिर नेक्स्ट डे आप पानी का इंटेक को सिर्फ खाने के साथ साथ पानी पीजिए, हम्म। उसके अलावा पानी मत लीजिए। हम्म। तो इस तरीके से करने से आपका एनर्जी लेवल बढ़ने लगेगा। हम्म। और पानी के इंटेक का मैं आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भेज देता हूँ, हम्म। आप उसको फॉलो करिए। हम्म। उसमें हर दिन पानी के इंटेक का और मील्स का चेंजेस है। जैसे हम्म। आप एक दिन 2 मील्स लेंगे, एक दिन 3 मील्स लेंगे, तो उस तरीके से करने से आपका 3-4 दिन के अंदर एनर्जी लेवल बड़ी तेजी से बढ़ने लगेगा। और अगर आप एक हफ्ता भी ठीक से उसको कर लेंगे एज इट इज, तो हम्म। आपका डिप्रेशन 50% 60% कम हो जाएगा।
बाकी फिर अच्छा। धीरे धीरे कम होता रहेगा। इसमें इतना सिंपल होने के बावजूद जो इसका टाइम है ना जिसमें ये असर करता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। यूजली 24 to 48 आवर्स शुरू के जो होते हैं उसमें आपको लगता है 100% ठीक हो गया, पर वो 100% ठीक नहीं होता, 40-50% ही होता है। फिर उसके बाद धीरे 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 होता रहता है। आप 3-4 महीने में लगा के चलिए, आपका 80-90% ठीक हो जाता है। अच्छा, चलिए मैं ना इसको कल से करती हूँ, आपका ये ठीक नंबर है सर? व्हाट्सएप पर है? हाँ हाँ हाँ। मैं आपको वो मैसेज भेज देता हूँ, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कुछ प्रॉब्लम हो ठीक तो है। बता दीजिए। ठीक। ओके।